की याद में बैठे हुए होते हैं, वो समय जो है आपका सबसे कीमती समय होता है, बड़ा ही सुंदर समय होता है। एक मिनट, बड़ा ही सुंदर समय होता है। और का देखे कि कोई बड़ी बाकी की बर्बाद कि जो समय आप जो है सांसारिक बातों में, सांसारिक कामों में, विषय विकारों में, भोग विलासों में जो समय आप देते हैं, वो सारा समय आपका बर्बाद हो जाता है। महापुरुष कहते हैं वो बर्बाद क्यों हो जाता है? परमात्मा ने 1,84,00,000 दुनिया भुगतने के बाद जो हमें मानव शरीर दिया है, इस मानव शरीर को पाने का केवल एक ही लक्ष्य है कि हमें जो है इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए इस मानव शरीर में रहकर के ही परमात्मा का भजन सुमरण करना है। दूसरा कोई ऐसा चूल्हा नहीं, ऐसा शरीर नहीं जिसमें रहकर के हम परमात्मा की याद कर ले, परमात्मा का सुमरण कर ले, परमात्मा का भजन कर ले। रामायण में भी इस बात का जिक्र किया कि साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए जाते परमेश्वर। जिस रामायण को रोज हम अपने घर में कराते हैं और रामायण को कराने के बाद हम एक बात समझ लेते कि हमने कोई अच्छा धर्म का काम कर लिया, इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। पर महापुरुष कहते हैं किताबों को पढ़ने से एक को भी, किसी को भी है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, किसी को भी नहीं हुई। किताबों को समझना है और समझकर उसको जो है अपने आचरण में लाना है। जब हम किताबों को पढ़कर अपने आचरण में लाएंगे तब जो है हम इस जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि साधन धाम मोक्ष द्वारा पाए जाने परमेश्वर। कि मानव शरीर क्या है? इस साधना का धाम है। इस शरीर में रहकर के हम साधना कर सकते हैं। पहले बातचीत न करें भाई, घर परिवार की बातचीत अगर करनी है तो 1 घंटे बाद कर लेगा। अभी जो है परमात्मा की चर्चा हो रही है। भाई साहब ने भी भंडारे का प्रोग्राम रखा है, गुरु महाराज की कृपा से, परमात्मा की दया से। थोड़ा जो है शब्दों पर ध्यान देंगे तभी कुछ आपको मिल पाएगा। क्योंकि सत्संग एक ऐसी गंगा, एक ऐसी धारा है कि बार बार सत्संग में इसलिए बुलाया जाता है कि सत्संग सुनने से हमारे आचरण बदल जाते हैं। हमारे कुछ जो पाप इकट्ठे हो चुके हैं, ये परमात्मा की याद करने से, परमात्मा की चर्चा में बैठने से कुछ पाप हमारे कम हो जाते हैं। हमारी आत्मा पर चढ़ा हुआ मैल जो है धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता है। पर जब हम सुनेंगे तो बातें होती है। इसलिए माता और बहनों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि 1 घंटे के लिए जो है सांसारिक बातें बिल्कुल ना करें। तो कह रहे महापुरुष कह रहे कि मानव शरीर क्या है कि साधना का धाम है। हम इस शरीर में रह करके जो है साधना कर सकते हैं। किसी और चोले में हम साधना नहीं कर सकते। घोड़े, गधा, कीड़े, पतंगा, किसी भी योनि में हम रह करके साधना नहीं कर सकते। और कह रहे जो है कि इस शरीर में रह करके हमने साधना कर ली और मोक्ष का दरवाजा खोल दिया, तो समझ लीजिए आपने मानव शरीर का लक्ष्य पूरा कर लिया। आप जो है संसार में आए, परमात्मा का भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया और सांसारिक पूजा पाठ करने लगे। हमारे बहुत से भाई बहन अपने मन के बताए हुए, अपने मन से भी पूजा पाठ करते रहते हैं। कोई अज्ञानी करता है, कोई कुछ करता है, कभी उसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। जहां पर सत्संग होता है तो जिसकी पूजा करते वो सारे देवता वहां उपस्थित होकर के परमात्मा की चर्चा को सुनने आते हैं। और कितने को बैठ करके बोलते हैं कि हम भी मनुष्य शरीर में जब थे तो हमने जो है परमात्मा की याद नहीं की, परमात्मा का भजन स्मरण नहीं किया। आज हम प्रेत में आ गए।
कोई देवता बन गया, कोई भूत बन गया, कोई चुड़ैल बन गई, या जो है किसी और प्रेत योनि में चले गए। जब उनको जो है कहीं परमात्मा की चर्चा का सुनने का मौका मिलता है, जब भी सत्संग होता है, ये सब इकट्ठे होकर के सुनते हैं। किसी को विश्वास ना हो तो किसी को कौन आता है उससे पूछिएगा कि वहां सत्संग चल रहा था और एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, क्या सही है बात, आप सुनते हो? तो यही बात बोलेंगे, हाँ भाई हम लोग सुनते हो और बड़े गौर से सुनते हैं और इससे हमारा भी कुछ ना कुछ कल्याण होता है। तो जब भूत प्रेत देवी देवता इस सत्संग को सुनने के लिए आते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ उद्धार होता है, तो हम तो मानव शरीर में बैठे हैं और ये शरीर जो है पाने के लिए देवी देवता भी वो भी चाहते हैं एक बार मनुष्य शरीर फिर से मिल जाए, क्योंकि जब वो सत्संग सुनने में लगता है कि हम तो भजन कर नहीं सकते, कोई देवता भजन नहीं कर सकता। हम जिनकी रोज पूजा करते हैं, जिनको रोज जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, धूपबत्ती लगाते हैं, एक भी इनमें से भजन नहीं कर सकता और वो बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी है। पर क्या करें, जब मानव शरीर मिला था तो परमात्मा का भजन नहीं किया। बाल बच्चों के पालन पोषण में लगे रहे, मकान बनाने में लगे रहे, जमीन खरीदने में लगे रहे, और ये सब क्या है, महापुरुष कहते हैं सपना है, एक सपना। क्योंकि रात दिन हम इसी कमाई में लगे रहते हैं। परमात्मा के भजन की बात आती तो कहते हैं भाई परमात्मा का भजन तो कर लेते हो, पर ईद खुदरे को मजदूर जा रहे, लेट हो जाएंगे बहुत, इसलिए ऐसा करो भजन कल कर रहे हैं, पहुंचा दो। ईद खुदरे वाला बहुत जरूरी काम है, तो ईद खोदने चले गए तो रोज कोई ना कोई जरूरी काम लगता ही रहा और सारी उम्र बीत गई, पर जो है भजन करने का समय नहीं मिला। रामायण में इस बात को कहा है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्यार करो राम। ये महापुरुषों ने हम लोग को चेतना दी, हमको समझाया कि तुम्हारी सारी आयु छीन हो जाएगी, सारा जीवन जो है चला जाएगा, पर तुम्हें परमात्मा का भजन स्मरण करने का जो है मौका जरूर मिलेगा। इतने काम धंधे विषय विकार आपके पीछे लगा दिए हैं, ये माया ममता इतनी पीछे लगा दी है कि हम माया से इतने चिपक गए हैं, इतने चिपक गए हैं कि ना तो हम जो है कुछ दान करने का मन करता है, क्योंकि भाई परमात्मा की चर्चा घर में होगी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा और वो पैसा हम पलास्तर में लगा देंगे, वो पैसा हम खेती में लगा देंगे, या फिर जो है बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई और किसी में लगा देंगे, और दान में तो वही सब आएंगे और वो खा के चले जाएंगे। पर जो है महापुरुष कहते हैं कि जब आप जो है कुछ दान करोगे, कुछ पुण्य करोगे, पुण्य करने से पाप करते हो और बिन ब्याज के परमात्मा के हाथ से आपको मिलता है, बिन ब्याज के जोड़ा सवाल सब कुछ आपको मिलता है। जो लोग जो है हमने देखा बहुत बड़े बड़े शेड में, हम एक बार जो है अमरनाथ गए थे तो कश्मीर से लेकर के अमरनाथ गुफा तक 132 भंडारे लगे थे और ऐसे से भंडारे थे जिसमें खीर, सभी मेवाओं की और हर प्रकार की दालें, दूध, कॉफी, चाय, हर प्रकार का भोजन वहां मिल रहा था, सब फ्री में सेवा थी। लेटने के लिए गद्दा, लिहाफ, इतनी ऊंचाई पर, यहाँ पर इतने कह रहे हैं बर्फ ही बर्फ है, गर्मी के मौसम में बर्फ ही बर्फ है, और एक कट्टा चावल ले जाने के लिए वो घोड़े वाला जो है कम से कम 4,000-5,000 रुपए लेता होगा। चावल की कीमत नहीं थी जितनी की वहां तक ले जाने की कीमत है। तो ऐसे ऐसे दाने भी इस संसार में जो है अभी भी है। तो महापुरुष कहते हैं जो है कि हम संसार में आए और माया से इतना चिपक गए कि ना हमने कुछ दान किया, ना कभी भंडारा किया, और माया को जोड़ते रहे। और जब जो है समय आया तो काल के अंग दूत जो है आकर के
हमें जंजीरों में